अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, अननेचुरल अलायंसेस ज्यादा देर तक चला नहीं करते हैं। ये किसी खास मकसद के लिए बना करते हैं और जब वो मकसद पूरा हो जाता है तो ये फिर बिखर जाया करते हैं, क्योंकि ये मिक्स अचार पार्टी होती है जिसमें रंग रंग के लोग होते हैं, मुख्तलिफ सोचों के लोग होते हैं और ये किसी खास मजबूरी में या किसी खास मकसद के लिए इकट्ठे होते हैं और जब वो मकसद पूरा होता है तो फिर इनका मजीद इकट्ठे रहने का तुक बनता नहीं है। कुछ इसी तरह की सूरत हाल इस वक्त मिक्स अचार पार्टी यानी कि पीडीएम के साथ हो चुकी है। ऑपोजिशन, आज शहबाज शरीफ साहब का दूसरा दिन है और दूसरे ही दिन 3 बड़े झटके और 3 सख्त लड़ाइयां हो चुकी हैं। 3 लड़ाइयां जो है वो इस वक्त हो चुकी हैं जिन्होंने जई तई फेर दिया इस वक्त ऑपोजिशन की। और मैंने सुबह एक वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था जी जो हवाओं के रुख हैं वो बिल्कुल तब्दील होना शुरू हो गए और इतनी जल्दी तब्दील होंगे शायद सोचा नहीं था, क्योंकि ये भी है कि इमरान खान चूंकि 3 साल 8 माह हुकूमत में रहे हैं और इन्होंने शायद कुल मिला के 4-5 माह हुकूमत में रहना है, तो चीजें भी उतनी ही जल्दी तब्दील होती हैं, उतनी ही जल्दी बदलती हैं और इनके लिए मसले मसाइल जो है वो ज्यादा बढ़ते हैं। शहबाज शरीफ शायद नाज़रीन इकराम, मेरे ख्याल से मैं बार बार कह चुका हूं कि पाकिस्तान के बदकिस्मत तरीन वज़ीर आज़म है, इतने नहीफ और इतने कमजोर वज़ीर आज़म है कि मिक्स अचार पार्टी को इकट्ठे करके वज़ीर आज़म बने और अपोजिशन बेंचेस के ऊपर फिर इमरान खान बैठा था और वो इमरान खान जिसने पहले ही दिन इस्तीफे दे दिए बाहर सड़कों पर आ गया। और इनकी बदकिस्मती इससे ज्यादा और क्या होगी कि जनाब जिस दिन आप इन्होंने हल्फ लेना था उस दिन अपोजिशन ने इस्तीफे दे दिए, जिस स्पीकर ने जो है ना वो उस पर जो वोटिंग करानी थी वो स्पीकर इस्तीफा दे दिया और जिस सदर ने हल्फ लेना था वो सदर नहीं आया और फिर चीफ साहब नहीं आए जिन चीफ साहब ने आके सैल्यूट देना था। तो मतलब बदकिस्मती जो है वो लगता है शुरू दिन से जो है वो इनके साथ है। और दूसरी जानिब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में एक इंतहाई अहम नुक्ता और एक इंतहाई अहम बात की गई है। इन कोर कमांडर्स ने एक इंतहाई अहम मामला उठाया जिससे मुझे लगता है कि तरीके इंसाफ के लिए आसानियां ही आसानी है, जिससे तरीके इंसाफ के लिए जो है वो बिल्कुल आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे बहुत बड़ी सारी चीजें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। सो इन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं 3 लड़ाइयों की। 3 लड़ाइयां सबसे पहले कौन सी हो गई हैं? ये कहा करते थे जनाब के देखिए जी, हमारी जो इस वक्त हमारा इकट्ठे होने का मकसद है और हमारी जो इस वक्त मजबूती की वजह यह है वो है आइन की बालादस्ती। हम ना ओहदों की लालच के लिए आए हैं, ना हमने ये डिसाइड किया है किसको क्या मिलना है और ना हमारा ये मकसद है। हम तो ये चाहते हैं किसी तरीके से इमरान जाए और उसके बाद फिर हम रिफॉर्म्स करें और इलेक्शन की तरफ जाए। यही आप सुन सुन के जो है वो कान पक जाया करते थे। लेकिन अब नाज़रीन इकराम हुआ ये है कि ओहदों की बंदर बांट के ऊपर सख्त जो है वो फड्डे पड़ चुके हैं। इस वक्त 3 जगहों पे मसला खराब है। पहला मसला तो यह हुआ कि जनाब वफाकी काबीना में शमूलियत से एमक्यूएम ने माजरत कर ली है और एमक्यूएम माजरत क्यों ना करती। आप देखिए कि पहले ही दिन वसीम अख्तर ने जो है वो असेंबली के अंदर भी हंगामा किया और बाहर भी आके वीडियो बनाई और कहा कि जनाब मैं पर्चियां भिजवाता रहा हूं पीछे से कि जनाब कराची का नाम लीजिए, और इन्होंने कराची का नाम ना लिया। वसीम अख्तर को वैसे समझना चाहिए था कि आपको पहले ही दिन सईद गनी ने कह दिया था कि आपके इस मुआहदे के ऊपर अमल दरामद करना बहुत मुश्किल है। वैसे दिल करता है इमरान खान को जो है ना वो सल्यूट करने का कि 4 साल गुजार दिए हैं इनसे, तो इन सबको इत्तेहादी रख के इनसे 4 महीने नहीं गुजरने हैं इतने मुश्किल से जो है वो। पहली तो बात यह है कि उन्होंने वफाकी काबीना में शमूलियत का इनकार कर दिया और वो कह रहे हैं हम किसी किस्म के जो है ना वो ओहदे और ये नहीं लेंगे। वजह यह है कि उन्हें नजर आना शुरू हो गया कि ये तो आज गए तो कल गए, या इनका जो निजाम है हम आवाम से गालियां क्यों खाएं और हम ये आवाम को कहेंगे। अब एमक्यूएम का ये जो ज़ेन है वो ये कहता है जी हम आवाम को ये कहेंगे कि जनाब देखिए जनाब हम तो जो यहां पर बेहतरी के लिए गए थे, हम तो कुछ ऐसे मुआहदात करना चाहते थे जिनसे कराची के लिए बेहतरी हो, हम तो ना ओहदों के लिए गए थे और ना काबीना के लिए। हालांकि किसे पता नहीं है कि सिंध का गवर्नरशिप जो है वो एमक्यूएम ने मांगी थी, किसे पता नहीं है कि शिपिंग एंड पोर्ट्स की जो मिनिस्ट्री है वो एमक्यूएम ने मांगी थी और शिपिंग एंड पोर्ट्स की मिनिस्ट्री भी दी गई और उनको ऑफर की गई और उनको जो है वो गवर्नरशिप भी ऑफर की गई। फिर क्या हुआ है कि एक आखिरी लम्हे के ऊपर एमक्यूएम आके कह रही है कि जनाब हम जो है वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। वजह है अवामी प्रेशर और इमरान खान की जो आइडियोलॉजी है उसकी मकबूलियत में इजाफा। अब तक 6 मिलियन ट्वीट्स हो चुके हैं इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के ऊपर और 60 लाख लोग इसके ऊपर आके बोल चुके हैं। जब मैं बात कर रहा हूं शाम तक कितने लोग हो जाते हैं अंदाजा नहीं है। और जियो जैसे इदारे चला रहे हैं। देखें जी इस तरह से ये जो है ना अवामी उमंगों का तर्जुमान नहीं हुआ करते, अवामी ख्वाहिशात का तर्जुमान नहीं हुआ करते। सो पहली लड़ाई ये है। दूसरी लड़ाई जनाबे वाला इस वक्त बीएलए और जेयूआईफे के दरमियान है।
बीएलए अब खालिद मक्सी और बी जो है ना वो ये जो नई हुकूमती मिक्स चार पार्टी है इसके इत्तेहादी हैं, जबकि शहबाज शरीफ भी जो है वो मिक्स चार पार्टी के, जो मौलाना फजलुर रहमान है वो भी मिक्स चार पार्टी के इत्तेहादी हैं। अब जनाबे वाला बीएलए ये चाहती है कि जो वजारत आला है इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर वो किसी सूरत तब्दील ना हो और जो सिस्टम चल रहा है वही सिस्टम चलता रहे। हम ही ऑलरेडी वहां पे देख रहे हैं और हम भी आपके इत्तेहादी हैं, तो हमें यहां पे ये लीवरेज दी जाए कि हम वहां पर जो है वो कारोबार ममलिकत जो है वो वहां पे चलाते रहें और सूबे का कारोबार हम चलाते रहें और इसमें किसी और को जो है वो आने की इजाजत ना दीजिए। जबकि मौलाना फजलुर रहमान का दिल ये है कि कोई एक ऐसा तरीका हो कि बलूचिस्तान के अंदर जो है वो हमारी पार्टी आ जाए और बलूचिस्तान के अंदर जो है वो हम आकर जो है ना वो हुकूमत संभाल ले। तो दूसरा फड्डा जो है वो यहां पे बना हुआ है। और तीसरा सबसे अहम फड्डा जनाबे वाली, तीसरा सबसे अहम फड्डा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। मैं 92 न्यूज को कोट करके बता रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि एक तरफ जेयूआई फे वाले अपने मौलाना साहब को सदर बनवाने के लिए कोशिश है, जबकि दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का दिल ये है कि आसिफ अली जरदारी जो है वो सदर बने। अब दोनों सदर के लिए देखें काफी अरसे से तो मौलाना साहब का नाम लिया जा रहा था और मौलाना ही थे जो कि बाइंडिंग पार्ट थे और इन सबको इकट्ठा किया था। अब ये जनाब सख्त मामला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इख्तियार करता चला जा रहा है, मामला शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। अंदर ही अंदर जो है वो गेम काफी ज्यादा जो है वो खराब हो चुकी है और बहुत ज्यादा मसले। अब पीपल्स पार्टी को कहा गया कि जनाब आप वफाकी काबीना में आ जाएं, आप देखें उनको वो दे दें ओहदा, तो पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में शमूलियत के लिए किसी तौर पे जो है वो रजामंद होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी 3 ओहदों के ऊपर इस वक्त जो है वो इंटरेस्टेड है। सदर पाकिस्तान का ओहदा, सेनेट चेयरमैन का ओहदा या स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा, ये 3 ओहदे हैं जो इस वक्त पीपल्स पार्टी कहती है कि आप हमें ये दे दीजिए, हम जो है वफाकी काबीना में शामिल नहीं होने चाहते। क्योंकि यहां पर भी अगेन पीपल्स पार्टी का भी यही दिल है कि हम इनका गंद ना उठाएं, क्योंकि जब कल को गालियां पड़ेंगी डिलीवरेंस के ऊपर तो वो पड़ेंगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। और मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा काम खराब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने लिए करवाया है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही जो है वो जमात नजर आ रही है जो इस वक्त जो है वो सारे मामले पे सारा गंद जो है वो अपने ऊपर उंडेलती हुई नजर आ रही है। सो जहां से मैं बात शुरू की थी अगेन वहीं पे आ गया हूं कि शहबाज शरीफ शायद 23वें वज़ीर आज़म तो हैं, लेकिन सबसे बदकिस्मत खुदा न खास्ता जो है वो वज़ीर आज़म है, क्योंकि इतनी बदशगुनियाँ जो है वो इनके साथ जो है वो हो चुकी हैं। तो एक तरफ मामला ये है। अब दूसरी तरफ जनाब बात सुनिएगा, बात कर लेते हैं कोर कमांडर्स की। कल एक इंतहाई अहम बातचीत हुई वहां पर और देखें उन्होंने कहा कि हम आइन के साथ खड़े होंगे, हम जो है ना वो पार्लियामेंट के साथ मतलब रियासती इदारों के साथ खड़े होंगे। तो वहां पर यह बात भी की गई कि जनाब इस बात का जो है वो अदा किया गया कि जो ये इदारा है वो अपना रियासती फर्ज जो है वो निभाता रहेगा, यानी कि अब दूसरे लफ्जों में समझिए तो न्यूट्रल रहेगा। अब अगर न्यूट्रल रहता है ये इदारा और जो पहले जो है वो जिस तरह से इन्होंने और पिछले कुछ अरसे से पाक फौज ने जो है वो दिखाया भी है कि वो बिल्कुल सियासी मामलात में बिल्कुल न्यूट्रल है, और अगर वो न्यूट्रल रहते हैं और अगर वो कुछ नहीं करते हैं तो जनाब जो सिचुएशन इस कदर बन चुकी है और जो मैंने आपको माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और जो मामला इस वक्त बन चुका है, इस वक्त आपको पीडीएम 3 महीने में मुझे लगता है कि मुश्किल से काटती हुई नजर आएगी अगर वाकई और वो नजर आ रहा है जिस तरह से। और कोर कमांडर्स को पता है, देखिए किस तरह से, देखिए जनाब के वो अवाम में भी गमो गुस्सा है और वो पहले भी न्यूट्रल हैं और वो अब भी वो कह रहे हैं जी हम न्यूट्रल ही रहेंगे और हम अवाम पे छोड़ते हैं कि वो किसको इलेक्ट करना चाहते हैं और जो भी है वो ये अवाम की मर्जी है और इसमें जो है वो फौज बिल्कुल भी जो है वो कोई मुदाखलत नहीं करेगी और ना फौज जो है वो करती आई है। तो अगर ये बात जो है वो इस तरह से रहती है और अगर वाकई जनाब ये सिलसिला कार इस तरह से चलता है तो पीडीएम पिट जाएगी। ये मुझे ये कहना चाहिए कि ये इंतहाई नेक शगुन है, इंतहाई नेक शगुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुझे लगता है कि अगर वो इस मामले को और इस मौके को कैश करके उनको बहुत बड़ा ब्लंडर ना मारा तहरीक इंसाफ ने, तो बड़े आसानी से जो है वो इन्हें क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी जनाब अभी जो है ना वो खबर आई है कि अलीम खान साहब ने इस बारे में वजाहत दे दी और अलीम खान ने कहा जी हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई है, लेकिन ज़रा अभी भी बता रहे हैं कोई ना कोई फड्डा हुआ है। कहते हैं जी हमजा मेरे छोटे भाइयों की तरह है और परवेज़ लाई साहब आएँ मुकाबला करें ये वो और इलेक्शन में जाएँ, आप भागियों में क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं वो। हालांकि दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि कोई ना कोई जो है वो प्रॉब्लम तो हुई है जिसकी बात जो है वो वजाहत आई है। तो ये इस वक्त जो है वो कहानी नजर आ रही है। तीसरी जनाब मैं आपको ये भी बता दूं कि 3200 अहलकार इस वक्त जाती उमरा पर तैनात कर दिए हैं। रियासत शरीफिया वाला माजरत के साथ जो है वो दोबारा काम होता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी हमने ये देखा था कि इसी तरह से जो है वो लोग लगाए जाते थे और सिक्योरिटी अहलकार जो है वो खड़े किए जाते थे और अपनों को नवाजा जाता था। और अपनों को नवाजने का सिलसिला ये भी है कि जनाब डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो है वो आपको पता ही है उनको जो है वो इशू किया गया। तो ये एक सारी कहानी है। मुझे लगता है कि जिन्होंने ये जाल बुना था
पूरी पीडीएम ने मिलकर वो अपने ही जाल में फंसते चले जा रहे हैं और शिकारी बजाते खुद शिकार जो है वो बनता चला जा रहा है और हालात इनके लिए हक में जो है वो है नहीं है। सो दिस इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। फेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ ग्रुप्स में शेयर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।